बोलिए। विनय संपन्नता। मेरा गला खराब है, आपका कहाँ है? विनय संपन्नता है ना। तो जो विनय संपन्नता है, तो विनय संपन्नता में क्या होगा कि जो विनय होती है, विनय से संपन्न होते हैं। किससे संपन्न होते हैं? विनय से संपन्न होते हैं, अक्खड़ नहीं होते। तीर्थंकर भगवान की जो भावना रहती है वो कैसे रहती है कि मैं सदाकाल विनय संपन्न रहूं। लेकिन अपनी तो पहले ही कौन सी भावना रहती है? सही सही बताना। अपनी भावना कैसे रही? आजकल दबने का काम नहीं है और हर किसी की विनय करने की कोई जरूरत नहीं है ना। जितना झुको उतने झुकाते ही जाते। हाँ, बहुत बढ़िया। जितना झुको उतना क्या करते? झुकाते ही और जाते। झुकाते जाते। दबेंगे तो और दबाएंगे, ऐसा लगने लगता है। लेकिन वास्तव में देखो तो क्या होनी चाहिए? विनय संपन्नता। भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम किससे संपन्न हो, पैसे रुपए से, गहनों से, साड़ी से, या फिर ड्रेसों से, इनसे, या अच्छे पर्दे और अच्छे खाना पीना और इससे संपन्न नहीं हो। किससे संपन्न हो? विनय से संपन्न। कभी अपन सोचते हैं कि विनय संपन्न। जो विनय संपन्न होता है उसको हर चीज़, उसकी सोच पॉजिटिव चलती है। देखना, उसकी सोच कैसी चलेगी? पॉजिटिव। क्यों चलेगी? कि वो उसकी स्वीकृति बुद्धि होती है। कुछ भी हो जाए तो स्वीकार बुद्धि होती है। एक कहानी बता रही थी एक दीदी एक दिन, कहने लगी, एक छोटी सी बता रही, मैं पूरी लंबाईमान करके नहीं बता रही। एक शिष्य था, वो गुरु की वो सेवा करता है। इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है कि गुरु को हर एक पल पल क्या करता है कि जैसी गुरु की आज्ञा हो उस अनुरूप प्रवर्तन करता है। अब वो गुरु के साथ विहार करता गया तो थक गया। बहुत दिन हो गए। अब बहुत दिन बाद क्या हुआ कि गुरु ने भी देखा कि ये थक गया है, तो गुरु ने कहा कि तू मेरे इधर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बैठ कर कहे कि तू थोड़ी देर मेरे पैर पे सिर रख के सो जा। तो उसको सुला लिए। अब उधर से सुला लिए तो एक सांप आया कहते, और सांप आके गुरु से बात करता है। शिष्य तो क्या कर रहा है? सो रहा है। और सांप किससे बात कर रहा है? गुरु से। कहानी है, कहानी में कर सकता है। नहीं तो आप कहो कि सांप कैसे बोलने लग गया। तो सांप ने किससे बोला? गुरु से कहा कि मैं उसको काटूंगा। तो कहे कैसे काटेगा? जब मैं उपस्थित हूँ तो कैसे काट सकता है मेरे रहते हुए? तो नहीं, कहते मैं इसको काटना है। तो कहते क्यों काटना है? इसने पूर्व भाव में मुझे काटा था, इसलिए इस भाव में मैं इसको काटूंगा। मेरा गला काटा। तो कहते मेरे को काट ले, इसको नहीं काट। नहीं, मेरे को उसके गले में ही काटना है। तो कहते क्या करेगा तू गले में? मेरे को काट ले। तो कहते मैं आपको क्यों काटूँ? आप त्यागी तपस्वी, आपको काट के तो मैं और क्या हो जाऊँगा कि मेरे को पाप बन जाएगा। ये दुष्ट था, इसने मुझे काटा था, इसलिए मैं किसको काटूंगा? इसको काटूंगा। देखो, इस भाव में उसने कितनी सेवा की हो, पर जिसकी सेवा की हो उसको तो पता है कि उसके परिणाम कैसे हैं। पर जिसने सेवा नहीं की, जिसकी सेवा नहीं की थी और जिसके साथ उसका विरोध था, उसका क्या फल था? मुझे उस दिन ये ख्याल आ रहा था। मैंने कहा गुरु को तो लग रहा है कि शिष्य में कितनी शिष्यत्वता, लेकिन उस सर्प को लग रहा है कि इसमें कितनी दुष्टता है। तो एक ही व्यक्ति दो व्यक्ति के लिए अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। एक उसकी रक्षक रूप से, संरक्षक रूप से, और एक उसके भक्षक रूप से। और उसने क्या किया कि उसने जैसे जैसे कहा कि मुझे खून चाहिए, तो उसको याद आया गुरु को कि मैं इसकी छाती पर बैठ जाता हूँ, जिससे खून का प्रवाह तेजी से क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर बहेगा, और जो जरा से कट में खून निकल आएगा, और खून निकाल के मैं इसको दे दूंगा तो ये सर्प संतुष्ट होके चला जाएगा। अब वो तो सो रहा था, और वो क्या किया, उनने उठे और उठ के छाती पे बैठ गए। गुरु शिष्य थोड़ा सा हिला और छुरी लिए और काट दिया। उसने देख लिया और देखा अरे कौन है? गुरु। तो जैसे ही देखा गुरु है तो कुछ भी नहीं सोचा, और फिर से सोचा कि अरे गुरु जी है तो कोई बात नहीं, और सो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुरु ने फिर थोड़ी देर बाद उठा तो गुरु ने बोले, और फिर उसको पत्ती वत्ती जो भी उनने ला के रख लिए थे कि औषधि लगा दूंगा जिससे इसको स्वस्थता हो जाएगी। तो फिर जैसे ही उठा तो उन्होंने कहा कि तेरे को एहसास नहीं हुआ कुछ? तो कहते हुआ। तो कहते क्या हुआ? यही हुआ कि आप छाती पे बैठ गए थे और मेरा गला काट रहे थे। तो कहते तो तूने क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा, गुरुजी हैं मेरे, कुछ कर रहे हैं तो कोई कारण होगा, गला भी काटेंगे तो कोई कारण से काटेंगे। बताओ, इतना विश्वास किसी को हो सकता है? ये पॉजिटिव सोच बता रही थी मैं, विनय संपन्नता।
कौन सी संपन्नता? विनय संपन्नता। की विनय संपन्नता तो ऐसी हो कि हर जीव के प्रति कि अपने को ऐसा लगे कि हमारे लिए कोई विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे। लेकिन अभी क्या लगता है कि अभी तो कोई वो कहते ना नरक जैसी कुमति कुबुद्धि है कि कोई अमृत भी पिला रहा हो तो अपने को क्या लगे कि जहर दे रहा है। कोई अच्छे के लिए भी कुछ खिला रहा हो तो क्या लगे कि ये जहर खिलाया। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि विनय संपन्नता। कौन सी संपन्नता? विनय संपन्नता। और विनय संपन्नता के बाद फिर क्या है? शील व्रत स्मृति चार। बहुत अच्छे हैं इसके स्वरूप। रत्नकरण साहब का चार्जी से पढ़ना, 8:30 बज गए। रत्नकरण साहब का चार्जी में लिए इसकी पूरी डिटेल। फिर क्या है? शील व्रत स्मृति चार। कि सील का धारण ऐसा हो कि उसमें अतिचार भी ना लगे। सील का धारण कैसा हो कि अतिक्रम व्यतिक्रम और अतिचार जो है, तो अतिचार अनाचार तो छोड़िए, क्या नहीं लगने को हो, अतिचार तक नहीं लगने। ऐसा दृढ़ सील हो, ऐसा बढ़िया सील हो, ऐसे सील की भावना होती है तो उसको कहते हैं शील व्रत स्मृति चार। जैसे कि सतियों को, जितनी भी सतियां हैं उनके लिए कहा ना कि जी थी, तो रावण और सीता जी का क्या हुआ कि उनको भी कहा ना कि उनको अतिक्रम तक नहीं हुआ अतिचार की। तो छोड़िए कि रावण बहुत बड़ा त्रिखंडी है, रामचंद्र जी तो बलभद्री थे। तो बलभद्र तो छोटा पद था, प्रति नारायण का पद कैसा था? 3 खंड का पद था। तो थोड़ा सा तो अनुराग आ जाता, थोड़ा सा भाव आता, लेकिन उनको क्या नहीं हुआ, ऐसा भी भाव नहीं आया। तो इसलिए उसको क्या कहा? शील व्रत स्मृति चार। ठीक। उसके बाद क्या है? अवीक्ष्ण ज्ञान उपयोग। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये वाला भावना। जब जब पढ़ते तो भावना हो, ज्ञान उपयोग हो, ज्ञान में उपयोग हो, और कैसा हो? अवीक्ष्ण। अवीक्ष्ण मतलब क्षीणता को प्राप्त होने वाला नहीं, विखंडित होने वाला नहीं, भेदता को प्राप्त होने वाला नहीं, अखंड होने वाला। अवीक्ष्ण है निरंतर चलने वाला। कि हमारा कोई ज्ञान उपयोग चल रहा है, जैसे होता है ना, अपन कोई स्तुति पढ़ रहे, पाठ पढ़ रहे, तो अपना क्या भाव होता है कि अपनी स्तुति पाठ कैसी चलती जाए, कि कंटिन्यू चलती जाए। इसलिए ऐसा हमारा उपयोग भी कैसा रहे? अवीक्ष्ण ज्ञान उपयोग, ऐसी भावना होती है। फिर क्या होता है? संवेग। क्या है? संवेग। संवेग किसको कहते हैं? 2 होते हैं, प्रसम और संवेग। तो एक में तो होता है धर्मी धर्मात्मा साधर्मियों के प्रति क्या होना? अनुराग, उसको क्या बोलते हैं? संवेग। और प्रसम किसको कहते हैं? कषायों की मंदता। कषायों की मंदता रूप परिणाम उसको क्या बोलेंगे? प्रसम। और संवेग किसको बोलेंगे? धर्मी धर्मात्माओं के प्रति अनुराग का परिणाम, वो क्या कहलाता है? संवेग। तो ऐसी संवेग भावना कि हमें हर धर्मी धर्मात्माओं के प्रति अनुराग परिणाम रहे। कैसा परिणाम रहे? अनुराग परिणाम रहे। ये क्या कहलाता है? संवेग भावना। फिर उसके बाद शक्ति तप, कभी भी पीछे ना रहे। तप मतलब इच्छा का निरोध। तप मतलब अनशन उनोदर अकेला नहीं होता, इच्छा का निरोध। कोई भी इच्छा हो रही है और उस इच्छा का निरोध हो जाना क्या कहलाता है? तप कहलाता है। तो शक्ति तप, कैसा तप होना चाहिए? शक्ति तप। शक्ति तप मतलब कि जितनी भी शक्ति हो, अपनी शक्ति को छुपाते हैं अपन तप करने में। तप करने में भी क्या छुपाते हैं? शक्ति को छुपाते हैं। तो इसलिए कहा शक्ति तप, कि शक्ति पूर्वक जितनी इच्छा का निरोध हो सके वो हो, वह शक्ति तप। फिर शक्ति त्याग। क्या? शक्ति प्रमाण क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। वो एक गाथा आती ना, जो शक्य हो वह करे और जो अशक्य हो उसकी श्रद्धा करें। तो अपन पहले सोचते हैं कि श्रद्धा करें, और श्रद्धा तो पहले करने के लिए कहा, और उसके बाद शक्ति तप और शक्ति त्याग करने के लिए कहा। अपन जो भी चीज़ देना, यदि अपने पास सामर्थ्य है तो कहते हैं ना, आपके पास 100 रुपये हो तो आप 1 रुपये देने में कोई दिक्कत थोड़ी ना लगती है। तो यदि अपन ने किसी को 1 रुपये दे दिए, तो ऐसे ही आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1000 रुपये देने में दिक्कत थोड़ी ना होती। आप लोगों ने दिए कि नहीं दिए रूपी भाभी? इसलिए यहाँ पे कहा शक्ति तप और शक्ति त्याग। नहीं, विधान किए थे तो सब लोगों ने कहा शक्ति त्याग। अब शक्ति त्याग के बाद है साधु समाधि। कैसा? साधु समाधि। क्योंकि क्या होता है, जैसे ऐसे हर कार्यक्रम में भी ऐसा होता है, जैसे किसी की भावना हुई और अपन ने उन भावना के अनुरूप उनका सहयोग नहीं किए, तो धीरे धीरे परिणाम कैसे हो जाते हैं? फिर डाउन में चले जाते हैं। फिर क्या आ जाएगा? कलिकाल आ जाएगा। फिर क्या कहेंगे? एक के ऊपर लोड पड़ जाए
चाहे काम का लोड हो जाए, चाहे पैसों का लोड हो जाए, चाहे कुछ का लोड हो जाए, तो क्या है कि हम तो कर कर के क्या हो गए, हम कर रहे, फिर ऐसे परिणाम होने लगते हैं। तो इसलिए शक्ति से त्याग होना चाहिए। शक्ति प्रमाण अपने जितना त्याग कर सके उतना करना चाहिए ना। जैसे वो भी जल्द भी चढ़ रही है आपकी जिनवाणी में, कबर हो रहे हैं, तो उसमें भी शक्ति से त्याग होना चाहिए कि जितना हो सके उसमें कहीं जिनवाणी में पन्नी लग रही हो, उसका पैसा लग रहा हो, कुछ का पैसा लग रहा हो, तो तुरंत देखकर हमारी तरफ से दे दें, ऐसा हो जाना चाहिए। इसलिए कहा शक्ति से त्याग, साधु समाधि। और क्या है साधु समाधि? साधु समाधि में क्या आ जाएगा कि जो साधु है उनकी समाधि